ये 23 अक्टूबर 2023 की रात थी, जब चंदनपुर का सौता हुआ कस्बा नाकाबिल फहम तारीकी में डूबा हुआ था। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजने लगी, एक खौफनाक वाकया सामने आया जिसने रात के सुकून को पारा पारा कर दिया और शहर को अफरातफरी में डाल दिया। जासूस अर्जुन शर्मा, एक तजुर्बाकार तफ्तीशकार जिसने अंतहाई हैरान कुन मामलात को हल करने की कोशिश की, खुद को इस खौफनाक ख्वाब के मरकज में पाया। एक बेचैन रहायशी की अजीतनाक काल का जवाब देते हुए वो शहर के मुजाफात में वाक़े परानी हवेली में पहुंचा, इस होलनाकी से बेखबर जो उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जासूस शर्मा ने हवेली के फटते हुए दरवाजों से कदम रखा, इसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक सर्दी दौड़ गई और खौफ का एक जबरदस्त एहसास इस पर छा गया। हवेली चांद के बगैर आसमान के पस मंजर में बदसूरत नजर आती थी। इसकी खिड़कियां खाली साकट की तरह खाई में घूर रही थीं। इसके हर कदम के साथ हवा भारी होती गई, बोसीदगी और मायूसी की बदबू से घनी। हर साया एक शरारती मौजूदगी को छिपाता दिखाई देता था और हर आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश पैदा कर दी थी। फिर भी जासूस शर्मा ने दबाव डाला। उसका अज़्म नामालूम के सामने डट गया। हवेली के अंदर इसे एक डरावने ख्वाब से सीधा एक मंजर मिला, तशद्दुद और मौत का एक भयानक झांका। दीवारें खून से उठी हुई थीं और फर्श हवेली के मकीनों की बाकियात से भरे पड़े थे। ये एक ऐसा नजारा था जो जासूस शर्मा को आने वाले बरसों तक परेशान करेगा। जैसे ही उसने हवेली में बिखरे शवाहिद के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया, इस पर एक सर्द एहसास हुआ। ये कोई आम जराइम का मंजर नहीं था। निशानियां समझ से बाहर एक ताकत की तरफ इशारा करती हैं, एक तारीकी जिसने मंतिक और इस्तिदलाल से इनकार किया। हर गुजरते मोड़ के साथ हुआ में तनाव मजीद गाढ़ा होता गया, जैसे जासूस शर्मा की आंखों के सामने हकीकत के ताने बाने खुल रहे हों। दीवारों पर साए रकस करते, अंधेरे में छुपे नाकाबिल बयान होलनाकियों के राज सरगोशी करते। जिस तरह जासूस शर्मा ने सोचा कि उसने इसरार से पर्दा उठाया है, हवेली पर एक बहरा खामोशी छा गई। सिर्फ उसके कानों में उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज से टूटी और फिर बगैर किसी इंतबाह के अंधेरे ने टकरा दिया। एक ताकत इतनी ताकतूर, इतनी बदतमीज कि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हड़प करने की धमकी दी। आखिर में जासूस शर्मा हवेली की गहराइयों से अभरा उसका दिमाग इन होलनाकियों से दहल गया जो उसने देखा था। इस बदकिस्मत रात के वाकयात उसकी याद में हमेशा के लिए नक्श रहेंगे। इस पतली लकीर की याद दहानी जो जिंदा और मर्दा के दायरों को अलग करती है, और जिसे ही इसने चांद के बगैर आसमान की तरफ निगाहें उठाएं, वो इस एहसास को झटक नहीं सकता था कि साए में कोई चीज छिपी हुई है, एक बार फिर टकराने का इंतजार कर रही है। क्योंकि रात की गहराइयों में जहां अंधेरे का राज होता है, यहां तक कि साए में छिपी हुई चीजों के बारे में सोचकर बहादुर रूहें कांप उठती हैं।